मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र की कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत बिशुनिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जमीनी पोल खुलने की है। शिक्षिका ने बताया कि हम लोगों को विद्यालय में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, भवनों की कमी है, शौचालय की भी कमी है, चार दीवारी की कमी है, साफ सफाई की कमी है, यहाँ तक कि ऑफिस नहीं है, गंदगी का अंबार लगी है जिससे हर वक्त बदबू आती रहती है। भवन की स्थिति भी जर्जर हालत में है, खतरे की घंटी बजती रही है। भवन की स्थिति भी जर्जर हालत में है, खतरे की घंटी बजती रहती है। शिक्षिकाएं बच्चे दोनों पर खतरा मंडराते रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुशासन बाबू की शिक्षिकाएं बोल रही हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर तो विद्यालय की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक तरफ सुशासन बाबू कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिए गए हैं, महिला बहुत खुश है, तो वहीं महिला के प्रति विधि व्यवस्था की हालत ऐसी है कि महिलाएं खुद ही सुशासन बाबू की पोल खोल रही हैं। महिलाएं कितनी खुश हैं, कितने नाराज हैं, सभी कुछ बयां कर रही हैं। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार बिहार में सरकारी विद्यालयों की स्थिति कब तक सुधारती है, या फिर ऐसे ही विद्यालय की विधि व्यवस्था चलती रहेगी। ये कोई एक विद्यालय की बात नहीं है, ऐसे बिहार में सैकड़ों विद्यालय हैं जिसकी हालत बद से बदतर हालत में चल रही है। सरकार की ऐसी नीति कि शिक्षक चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं। लेकिन आपका बोलना जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज क्राइम 24 के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? हमारी कृष्णा रानी। अच्छा, किस विद्यालय में है आप? मध्य विद्यालय बिशुनिया। शिक्षिका पद पे हैं आप? क्या परेशानी है विद्यालय में? परेशानी यही है सर, बाथरूम लैट्रिन एक तो है, उसी में सब जाते हैं, इसका भी दिक्कत है। उधर जो खाना बनता है, बच्चे सब जो खाता है पीता है, इस विद्यालय में बैठते हैं तो गंदगी आता है। मतलब लैट्रिन बाथरूम की कमी है और साफ सफाई इधर उधर और जो भी है बाउंड्री का बाउंड्री तो नहीं है, बाउंड्री की चलते तो बच्चे सब इधर उधर करते रहता है। सड़क किनारे बाउंड्री है। अच्छा, ये भवन कैसा है? भवन का भी कमी है, भवन टूटा फूटा हुआ है, इसका भी होना चाहिए। भवन की स्थिति जर्जर है। इससे अवगत कभी नहीं कराया है पदाधिकारी को? अवगत तो करवाए हैं, नहीं सब इससे पहले भी आए हैं, कोई ध्यान नहीं देते इस पर। क्या बोले थे? क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। आप क्या हैं? प्रखंड शिक्षिका है। किस विद्यालय में हैं आप? मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशुनिया। क्या दिक्कत है विद्यालय में? विद्यालय में इतनी दिक्कत है, भवन यहाँ पर बहुत जर्जर है, 600 बच्चों की उपस्थिति है, यहाँ पर विद्यालय नहीं है। बच्चे का कंबाइंड क्लास हम लोग चला रहे हैं। एक शौचालय है जिसमें 600 बच्चे नहीं में से 300 बच्चे करीब आते ही हैं। 6 रसोई 5 रसोइया है, 7 शिक्षक हैं। कैसे यहाँ पर होगा? छोटे छोटे बच्चों के लिए तो जैसे तैसे हो जाता है, बड़े बच्चियाँ यहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पाती हैं, तो बच्चियाँ कैसे आएंगी? उपस्थिति कहाँ से हो पाएगा? कितने क्लास से कितने क्लास तक विद्यार्थी की पढ़ाई होता है? पहला से लेकर के 8वीं तक के बच्चे यहाँ आते हैं और 8वीं तक के बच्चे की पढ़ाई होती है। यहाँ मतलब बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बाउंड्री नहीं है। हम लोग कोई ना कोई टीचर किसी न किसी वजह से आकस्मिक अवकाश में अगर रह गए और दूसरे क्लास में अगर चले गए, बच्चे को समझाने के लिए उपस्थिति दर्ज कराने एचएम के पास जाते हैं, बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। कल को बच्चे के साथ किसी तरह की अगर घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार तो हम लोग होंगे, ग्रामीण हम लोगों के ऊपर दोषारोपण करने आएंगे। तो यहाँ बाउंड्री की व्यवस्था होनी चाहिए ना, वो सब व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस सबसे जरा सा सरकार को अवगत कराया जाए, अधिकारियों को अवगत कराया जाए, रिक्वेस्ट है हमारा। क्या क्या कमी है इसमें आपके हिसाब से?
बाउंड्री नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि बाउंड्री होना चाहिए ताकि बच्चे बाहर ना जाए, सुरक्षित रहें स्कूल में। दूसरी बात है कि भवन जर्जर है। तीसरी बात है कि भवन की भी कमी है, जिसके कारण कंबाइंड क्लास चलाना पड़ रहा है। शिक्षक भी कुछ कम है, 1 HM है और 6 टीचर हैं। तो शिक्षकों की कमी होने के कारण विषयवार पठन पाठन भी नहीं हो पाता है, वो होना चाहिए। शौचालय सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो शौचालय की है। तो शौचालय होना चाहिए पृथक, लड़के का छात्र का अलग और छात्रा का अलग। शौचालय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस भी नहीं है यहाँ पर। देख ही रहे हैं कि वहाँ हम लोग बरामदे में बैठ करके जैसे तैसे चल रहा है। तो एक ऑफिस भी होना चाहिए। अगर हर कुछ सही रहेगा तभी शिक्षक का भी मनोबल, उत्साह उनका भी बढ़ता है और शिक्षक भी अच्छे से पढ़ा पाते हैं। इस सबसे ज़रा सा सरकार को अवगत कराना चाहिए। आप लोगों को भी सबके सहयोग से ही चलेगा ना, तो इसलिए आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ज़रा सा हम लोगों की भी परेशानियों को, मजबूरियों को सरकार समझे और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें